सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जिन विद्यार्थियों ने फीस जमा नहीं कराई उनके लिए मंगलवार को अंतिम दिन निर्धारित किया गया है। यदि इस दिन भी विद्यार्थी फीस जमा नहीं कराता तो उसे डिफॉल्टर माना जाएगा, यानी कि उसका प्रवेश किसी भी सूरत में नहीं होगा। यदि यहाँ कला वर्ग की बात की जाए तो तकरीबन 1200 सीटें हैं, जिनमें 200 सीटें राज्य के तहत भरी जाती हैं जो कि सरकार चलाती है। इसके तहत केवल लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है। टोटल सीट की बात की जाए तो 1171 सीटें पर एडमिशन हो चुका है और बाकी कुछ सीटें रिक्त पड़ी हैं। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो तकरीबन 70 और एसटी की करीब 100 सीटें रिक्त हैं और इसके बाद अब इन एसटी की सीटों को एससी से और उसके साथ ही ईडब्ल्यूएस की सीटों को जनरल कोटे से भरा जाएगा। आर्ट्स ऑनर्स की बात की जाए तो 50 सीटें, पॉलिटिकल साइंस में 50 सीटें, इसके साथ हिस्ट्री में और 50 सीटें, ज्योग्राफी में और 50 सीटें इकोनॉमिक्स में हैं, जिनमें भी कई सीटें रिक्त पड़ी हैं। इसके साथ ही यदि कॉमर्स की बात की जाए तो उसमें 900 सीटों में से 458 सीटों पर एडमिशन हो चुका है। बाकी रिक्त सीटों को भी ईडब्ल्यूएस और एससी की हैं, जिन्हें आर्ट्स की तर्ज पर ही भरा जाएगा। इसके साथ ही साइंस, बायो, मैथ्स की बात करें तो 440 सीटों में से 231 सीटें भर गई हैं और साइंस बायोलॉजी में 440 सीटों में से 347 सीटों पर प्रवेश हो चुका है, यानी कि कुछ सीटें यहाँ पर भी रिक्त हैं। माना जा रहा है कि अब कोई नई आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी और संभवतः सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय विद्यालय में 1 अगस्त से शैक्षणिक कार्य शुरू हो जाएगा। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में ईडब्ल्यूएस, एसटी, ईडब्ल्यूएस और कुछ एससी की सीटें खाली थी, तो उसके लिए हमने आवेदन मांगे थे। कल लास्ट डेट है फीस जमा कराने की और आवेदन लेने की। उसमें हमारे पास ऑनर्स में, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में 50-50 सीटें थी, जिस पे हमारे पास किसी में 35 सीट छात्र आए हैं, किसी पर हमारे 30 ही आए हैं। अब हमारी बहुत सारी सीटें खाली है। अब ये होगा कि हमारी जो सीटें हैं, अब जैसे एससी की जो सीटें हैं वह एसटी से भरी जाएंगी, एसटी की सीटें एससी से भरी जाएंगी, ईडब्ल्यूएस भी भरा जाएगा। तो ये करके अब कन्वर्जन के द्वारा ही भरा जाएगा। अब सरकार कोई नए आवेदन नहीं मांगेगी और कल अंतिम तिथि है। सभी हमारी कमेटी के लोग 5 बजे तक बैठेंगे। 5 बजे तक जो भी छात्र हमारे पास आएंगे हम उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखेंगे और उनको कंसिडर करेंगे। और जैसे मान लो अंतिम तिथि पर भी फीस कोई विद्यार्थी नहीं जमा कराता है तो वो डिफॉल्टर माना जाएगा। फिर उसकी दावेदारी अब स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो जब उसके लिए कहीं दोबारा से अगर नहीं, अब कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमारा सत्र वैसे ही लेट हो रखा है, तो अब सत्र नया शुरू होने वाला है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।